चले उसके बाद अब मैं इस पॉइंट को मैंने रोक दिया था, अब इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ, इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ। ड्यूरिंग द प्रोसेस, और से देखिएगा 6 मॉलिक्यूल्स। 11 चैप्टर के भी मैं ऑनलाइन 4-5 टेस्ट लूंगा एक दिन में, बाजों का 2-2 टेस्ट लूंगा, एक सुबह में एक शाम में। 3 कार्बन कंपाउंड, जैसे 3 कार्बन कंपाउंड क्या है, ट्रायोस, 6 × 3, यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन बने थे, नहीं बने थे 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, कोई मुझे बताएगा? 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन बने थे या नहीं बने थे? जल्दी बताएं मुझे इस प्रोसेस के दौरान। यस, क्या नाम था उनका, कोई बताए जरा। चलें ठीक है, आगे देखें। यस, गुड। अच्छा देखें, ट्रायोस 3 एक तरफ हो गए थे ना, 6 बने थे, टूट गए थे, कीटो एसिड बना था, उनमें से 3 एक तरफ चले गए थे। 3 एक तरफ होके उन्होंने क्या बना लिया था, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। समझ आ रहा है अब रीजनरेशन कि भाई ड्यूरिंग द प्रोसेस 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन के 6 ने मिले, पहले तो क्या बनाया, कीटो एसिड, फिर टूटे तो 3 कार्बन कंपाउंड ट्रायोस अलग हो गए, वो क्या बन गए, G3P बन गए आपके पास, ठीक है, आर फॉर्म्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम these 6 molecules 5 are used to regenerate RUBP। ऐसा ही था, 6 में से 5 ने रीजनरेट किया था किसको, RUBP को। RUBP के पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, जल्दी बताइएगा। 5। और एक कहां से आया था, 5 एक कहां से आया था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से आया था, शाबाश, वेरी गुड। तो क्या बना था, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए टोटल, 6 हुए तो क्या बना, 6 हुए तो क्या बना, कीटो एसिड। कीटो एसिड। फिर कीटो एसिड कितने में टूटा, 2 में। हाँ, तो 2 में टूटा, तो फिर आपके पास क्या, एक 3 कार्बन प्रोडक्ट बन गई ना, एक तरफ 3 कार्बन प्रोडक्ट, दूसरी तरफ 3 कार्बन प्रोडक्ट, तो G3P, जिसको ट्रायोस भी कहते हैं, ट्रायोस भी कहते हैं, ठीक है। तो देखें इस तरीके से यहाँ मैंने लिखा, फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल 5 आर यूज टू रीजनरेट RUBP। 5 तो RUBP के थे, क्लियर बात, क्लियर यहाँ तक। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, एक नया पॉइंट और आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अभी एक नया पॉइंट मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। देखें, इन द, रिपीट कर दे, ठीक है रिपीट करता हूं। देखें, देखें मैंने कहा टोटल कितने कार्बन यूज हुए, 6 कार्बन यूज हुए, ठीक है। 6 में से 5 किसके थे, 5 किसके थे, RUBP के, यानी कि रिबिलॉज 1,5 बाइफॉस्फेट के। और एक कहां से आया था, कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि एटमॉस्फेयर से एंटर हुई थी। 5 वो और एक ये कितने हो गए, 6 हो गए, 6 थे, ठीक है ना। तो 6 थे तो कीटो एसिड बन गया, कीटो एसिड क्या हुआ, टूटा, तो कितने, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स के पास 3 कार्बन थे और दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास क्या थे, 3 कार्बन। तो 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन के क्या बनाया, G3P बनाया। और G3P क्या है, ट्रायोज है, क्योंकि उसके पास कितने कार्बन मौजूद थे, 3 कार्बन मौजूद थे। बात समझ आ रही है मेरी, क्योंकि कीटो एसिड जो था वो अनस्टेबल था, अनस्टेबल होने की वजह से उसके पास 6 कार्बन थे, वो ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो उसने G3P के 2 मॉलिक्यूल्स बना लिए। एक एक के पास कितने कार्बन थे, 3-3 कार्बन थे। तो RUBP को रीजनरेट करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एटम चाहिए। तो टोटल 6 में से 5 किसके थे, RUBP के थे, और एक किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड का था। तो टोटल कितने बने, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स आए, 6 कार्बन मॉलिक्यूल कीटो एसिड के पास, फिर वो टूट गया 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर,
उसने क्या बना लिया, G3P बना लिया। और G3P के पास कितने कार्बन मौजूद थे, 3 कार्बन मौजूद थे, जब G3P को ट्रायोस कहते हैं। या मैंने ऊपर वाली स्टेटमेंट के अंदर बताया, ड्यूरिंग द प्रोसेस 3 कार्बन कंपाउंड ट्रायोस यानी कि G3P आर फॉर्म्ड। तो ये कैसे बना था, टोटल 6 में से 5 ने तो रीजनरेट करा RUBP को, और 1 एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड से आया, कीटो एसिड बना, 6 मॉलिक्यूल्स हो गए, वो टूट गया G3P के अंदर, और G3P के पास क्या था, 3 कार्बन थे। रट गया, रटाना ही तो है मुझे तुम्हें ये। अच्छा, इन द फॉर्मेशन, अच्छा भाई ठीक है, मैं नहीं रिपीट करूंगा, अब नहीं रिपीट करूंगा मैं। तुम कह रहे हो कि रट गया है, ओ भाई असल में बताना ही तो है ना, ये चैप्टर समझ में नहीं आता है ना, जब भी तो कहता हूँ भाई, मुझसे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा ये चैप्टर बड़ी आसानी से। अभी कहीं और से पढ़ा था, अभी इधर पढ़ के देख लो, फर्क देख लेना मुझ में और उसमें क्या फर्क था। अब बोलोगे अपनी बड़ाइयां मार रहा है, बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ। बस छोड़ो, दिल तोड़ दिया तुमने, वैसे ही टूटा हुआ था और टूट गया। अच्छा जी, अच्छा चलें जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, अब सुने इस पॉइंट को जरा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपको पता चल गया रीजनरेशन, रिडक्शन को ही हम पढ़ रहे हैं ना, रीजनरेशन कोई नया स्टेप नहीं है, रिडक्शन ही है असल में। अच्छा देखिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लाइसेट 3 फास्फेट, ये जो ग्लाइसेट 3 फास्फेट बना ना मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ये याद रखना है भाई, ये याद रखना है, ये याद रखना है। ग्लाइसेट 3 फास्फेट ने, ठीक है ना, कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल किसके, एटीपी के, और 6 मॉलिक्यूल्स किसके, NADPH2 के, इनके यूटिलाइज किए थे, 6 इसके यूटिलाइज किए थे और 6 इसके यूटिलाइज किए थे। ठीक है, फिर देखें G3P ने 6 मॉलिक्यूल यूटिलाइज करके क्या बनाया था, कौन बताएगा मुझे, क्या बनाया, ग्लिसरेट एल्डिहाइड नहीं फाइनल प्रोडक्ट क्या, ट्राइफॉस्फेट। हाँ हाँ ठीक है, ग्लाइसेट एल्डिहाइड, भूल गए इतनी जल्दी, क्या बनाया था, ग्लिसरेट एल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट। पक्की बात है, सोच लो, ग्लाइसेट एल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाया था, ग्लाइसेट 1,3 बाइफॉस्फेट बनाया था मेरी बहन, बाइफॉस्फेट, यस यस यस। ग्लाइसेट 1,3 बाइफॉस्फेट। तो कितने मॉलिक्यूल्स यूज किए एटीपी के, 6। एटीपी के 6। अच्छा, फिर ग्लाइसेट 1,3 बाइफॉस्फेट ने कितने मॉलिक्यूल NADPH2 के यूज किए, 6 मॉलिक्यूल्स। 6 मॉलिक्यूल NADPH2 के जो थे, उन 6 मॉलिक्यूल से इसने हाइड्रोजन लिया। कितने मॉलिक्यूल से, जैसे सपोज करें एक मॉलिक्यूल है NADPH2, इसका हाइड्रोजन लिया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल था NADPH2, इसका हाइड्रोजन लिया, फिर तीसरा मॉलिक्यूल था NADPH2, फिर इसका हाइड्रोजन लिया, फिर चौथा मॉलिक्यूल था NADPH2, इसका हाइड्रोजन लिया, फिर पांचवा मॉलिक्यूल था NADPH2, फिर इसका हाइड्रोजन लिया, फिर उसके बाद आपके पास क्या था, चलें 6 मॉलिक्यूल था NADPH2, इसका हाइड्रोजन लिया। तो इन 6 मॉलिक्यूल NADPH2 के, उन 6 मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन ली और किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लाइसेट 1,3 बाइफॉस्फेट, ग्लाइसेट एल्डिहाइड 1,3O3 बाइफॉस्फेट। फॉस्फेट। समझ आई कुछ बात भाई, कितने 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 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, यस सर। चलें जी ठीक है। अच्छा जी, 6 मॉलिक्यूल एमसीक्यूज आ सकता है, कितने कितने मॉलिक्यूल्स लेता है, याद रखना 6 मॉलिक्यूल्स लेता है। अच्छा जी, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, देखें उसके बाद फिर ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट, ये था ना,
मतलब G3P compound becomes the starting product, starting point in the formation of glucose and other कार्बोहाइड्रेट। समझ आई कुछ बात के? ग्लाइसेट 3 फॉस्फेट जो कंपाउंड द बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, सारी आग तो इसी की लगाई हुई थी ना, G3P की। ये ना बनता सुने 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 सुने, ये ना बनता तो आपके पास ग्लाइसेट 1,3 बाइफॉस्फेट बनता? नहीं बनता ना। इसने 6 मॉलिक्यूल्स लिए और ग्लाइसेट 1,3 बाइफॉस्फेट बना लिया। फिर ग्लाइसेट 1,3 बाइफॉस्फेट ने क्या करा, 6 मॉलिक्यूल से NADPH2 के 6 मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन ली, ग्लाइसेट एल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर ग्लाइसेट एल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट ने अपने अंदर से फॉस्फेट को रिमूव कर दिया, वो जाके ग्लाइसेट एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चला गया। फिर ग्लाइसेट एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने एक आइसोमर को लिया जो स्ट्रोमा में मौजूद था, उसका नाम था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसके साथ कंबाइन होके फॉर्मेशन कर ली ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट की। समझ आई कुछ बात? बात समझ आई? बात समझ आई? समझ आई? यस यस यस, पक्का समझ आ गया? देखो सही बताओ, मुझे यकीन नहीं आ रहा है तुम्हें ये समझ आ गया। ज़ुएब तुम्हें नहीं आया समझ? अच्छा ये पॉइंट तो मैं रिपीट कर दूंगा। अच्छा सुने, देखें मेरी बात सुने। मैंने कहा कि यहाँ पे एक जो पॉइंट लिखा है, मैंने कहा ग्लाइसेट 3 फॉस्फेट कंपाउंड बिकम द स्टार्टिंग प्रोडक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए ये एक स्टार्टिंग प्रोडक्ट थी ना ग्लूकोज के साइकिल की बनाने के अंदर, क्योंकि RuBP जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ था तो कीटो एसिड के बाद ये बना था G3P। अगर G3P ना बनता तो आपके पास ग्लूकोज नहीं बनता। तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में G3P था ना, उसने 6 मॉलिक्यूल ATP के ले लिए थे और 6 मॉलिक्यूल ATP के लेके वो किसमें, ग्लाइसेट 1,3 बाइफॉस्फेट में चला गया। फिर ग्लाइसेट 1,3 बाइफॉस्फेट ने 6 मॉलिक्यूल्स NADP के 6 मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन ली, हाइड्रोजन लेके वो ग्लाइसेट एल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट में गया। फिर ग्लाइसेट एल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट ने अपने अंदर से फॉस्फेट को रिमूव कर दिया था, और जब अपने अंदर से फॉस्फेट को इसने रिमूव कर दिया तो ये ग्लाइसेट एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। फिर ग्लाइसेट एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वहां स्ट्रोमा में मौजूद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसके साथ कंबाइन हुआ तो कार्बोहाइड्रेट बनी ना आपके पास, कार्बोहाइड्रेट बनी ना। 9 मॉलिक्यूल्स नहीं, 6 मॉलिक्यूल। आ गया समझ? नहीं बेटा रिमशा 9 जी समझ आ गया, चलें जी ठीक है। अच्छा देखिए अब मैं इसका थोड़ा सा साइकिल बनाता हूँ थोड़ा सा। वेरी गुड, ये समझ आना चाहिए, ये समझ आ गया तो अब तो आगे बचा ही कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है भाई, बड़ा इजी है। RuBP ठीक है, कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा फेज है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है ये, ठीक है जी। अच्छा ये किस में चेंज हुआ आपके पास, किस में चेंज हुआ? कीटो एसिड। कितने मॉलिक्यूल थे? 6 कार्बन। फिर मैं ये टूट गया, टूट के क्या बना ग्लाइसेट 3 फॉस्फेट, G3P बन गया। अच्छा फिर G3P किस में गया? 1,3 बाइफॉस्फेट। ग्लाइसेट रह गया ना, चलो उसको आगे लिख देता हूँ। अच्छा कोई ऐसा इशू नहीं है, जैसे मैंने लिखा था पीछे ग्लाइसेट 1,3 बाइफॉस्फेट, आप 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लाइसेट लिख दें, कोई मसला नहीं है, आगे पीछे कर दें, कंपाउंड तो कहलाएगा ना आपके पास। अच्छा जी फिर उसके बाद
क्या करा, 6 मॉलिक्यूल्स किसके, अच्छा यहाँ पर एक चीज तो भूल गया, यानी कि G3P ने कितने 6 ATP मॉलिक्यूल को यूज किया था, 6 ADP में चला गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर 1,3 बाय फॉस्फेट या ग्लाइसेट 1,3 बाय फॉस्फेट ने कितने 6 मॉलिक्यूल किसके NADPH2 इसके यूज किए थे ना। इसके यूज करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, हाइड्रोजन तो गया इसका, एल्डिहाइड 1,3 हाँ बाइफॉस्फेट। उसने हाइड्रोजन यूज कर लिया ना इन 6 का, ठीक है। तो उसके बाद क्या बन गया था, ग्लाइसेट, शॉर्ट में लिख दूं ग्लाइसेट एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ये बना लिया। अच्छा फिर इसके बाद में देखें यहाँ पर फिर आगे क्या हुआ है, यानी कि कीटो एसिड बन गया, ठीक है, सिंपल। कीटो एसिड ने यानी कि G3P बनाया, G3P ने क्या करा 6 ATP को यूटिलाइज किया, 6 ATP को यूटिलाइज करके ग्लाइसेट 1,3 बाइफॉस्फेट बना, फिर इसने 6 NADP को यूटिलाइज किया, फिर इसके बाद 1,3 बाइफॉस्फेट जो है इसने क्या करा अपने अंदर से रिलीज किया किसको, 6 फॉस्फेट को, ठीक है। जब ये फॉस्फेट रिलीज हुए इसके अंदर से फॉस्फेट रिलीज हुए, तो फॉस्फेट के रिलीज होने के बाद फिर ये ग्लाइसेट 3 फॉस्फेट जाके कंबाइन हुआ किसके साथ में, ये कंबाइन हो रहा है आपके पास, यानी कंपाउंड था DHAP, और इसने कंबाइन होके किसकी फॉर्मेशन कर ली थी, किसकी कर ली थी, सक्रोस एंड स्टार्च। ठीक, वेरी गुड, यानी कि ग्लूकोज लिख देता हूँ, चलो मैं ग्लूकोज की इसने क्या कर ली थी, आगे जा करके फॉर्मेशन कर ली थी। बेटा 9 नहीं आप 3 रखें हैं अरीशा, 3 रखें, और सॉरी 6 रखें आप, 6 छोड़ दें आप उसको 9 को, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें ठीक है, उसके बाद देखें वहां पे गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद फिर क्या होगा, ये एक एंड प्रोडक्ट बन गई ना, ये एक एंड प्रोडक्ट इसकी आ गई, यानी कि ग्लूकोज आपके पास। अब उसके बाद फिर क्या होगा, फिर दोबारा इसकी रीजनरेशन होगी, जा करके रीजनरेशन होगी, यानी कि रीजनरेशन, और रीजनरेशन के अंदर फिर दोबारा आपके पास ये तो स्टेप 1 था, ये यहाँ से ये स्टेप 2 है, रिडक्शन फेज है यहाँ से। फिर अब इसकी क्या होगी, रीजनरेशन होगी, तो रीजनरेशन में फिर आगे क्या बनेगा आपके पास, RUBP बनना जरूरी है, ठीक है। रीअरेंजमेंट हुई, रीजनरेशन, RUBP, फिर दोबारा से देखें क्या होगा, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगी, तो ये साइकिल इस तरीके से चलता जाएगा। इस साइकिल को आप किसका नाम देते हैं, बेंसन कैल्विन साइकिल। अरे म्यूट करो भाई अपने आप को, क्या हो गया, अरे म्यूट करो भाई, अरे कौन है ये, क्यों किससे लड़ रहा है, लड़ना बुरी बात है, असल मगरिब के दौरान लड़ाई नहीं करते। अच्छा ठीक है, समझ आया कुछ, जवाब भी कोई नहीं सर। पक्का वाला समझ आया या कच्चा वाला, पक्का वाला समझ आया सब, हाँ कोई तो MCQs में पता चलेगा। हाँ नहीं अभी मैं बता रहा हूँ ना, MCQs में दूंगा तुम घूम जाओगे, समझे तो नहीं हो अभी, समझो, देखो जहन में बिठा लो साइकिल की तरह, जो मैंने ट्रिक्स बताई है वो समझ में आ गई कुछ। यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश की क्लास कल कितने बजे रखी है शहजाद ने? सर वही 1:30 बजे स्टार्ट होती है। अच्छा खत्म कितने बजे करेगा वो? 3 बजे, 3 बजे तक, 3 बजे तक कर देते हैं। 3 बजे तक ना, अच्छा 3 बजे फिक्स, 3 बजे, क्योंकि कल मेरी कॉलेज की कोई क्लास नहीं है, तो कल फिक्स 3 बजे आप ऑनलाइन आइएगा, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। हम 2 घंटे लेंगे, फिर 15 मिनट का मैं नमाज का ब्रेक दूंगा, फिर 6 या 6:15 बजे तक लेंगे, जब तक ये चैप्टर एंड नहीं होता कल क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। अरे हम तो टाइम पर आ जाएंगे, आप भी आ जाइएगा। नहीं मैं टाइम पे आ जाता हूँ बेटा, आज जल्दी, आज देरी हो गई, मुझे देर हो गई, तो देखें एक गलती पे तमाम बच्चे, यानी कि एक बुराई के ऊपर तमाम अच्छाइयों को पसे पर्दा नहीं रखते, तुमने एक गलती के ऊपर कह दिया सर आप टाइम पे आ जाइएगा, जितना मैं सेंसियर हूँ शायद ही कोई सेंसियर होगा। चलें जी ठीक है, फिर यहाँ खत्म करते हैं। अच्छा चैप्टर 9 के मैंने की पॉइंट्स और MCQs भेजे थे, मिल गए आपको ग्रुप में?
चैप्टर सर? 9 के। जी बेटा, जो आप एमसीक्यूज भेजते हैं उसमें से तो कोई होते ही नहीं है। तो वो तो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, आइडिया के लिए, वो तो फिर मैं अपने पास से देता हूँ ना आपको। और देखें फिर सर दूसरी, फिर हाँ चलो बोलो। आप ज्यादा मुश्किल दिया करें ताकि हम मुश्किल प्रैक्टिस करें तो मार्क्स भी गेन करें। ठीक है, आज मैं चैप्टर 9 का एक टेस्ट और भेज रहा हूँ, मुश्किल वाला 30 एमसीक्यूज। सर रिकॉर्डिंग ओके सेंड सर। कर दें कल की। हाँ रिकॉर्डिंग आज और कल की सेंड कर रहा हूँ। और किसी बच्ची ने हिफ्जा, तुमने मुझसे कहा था कि वो चैप्टर 8 के टेस्ट का लिंक भेजो। तुम लोगों से मैंने कहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेस्ट वाले दिन तुम लोगों ने लिया था इसका स्क्रीनशॉट? लिया था, ग्रुप में डाला भी था। दोबारा डाल दो ग्रुप में। है अभी। डाल दोगी ग्रुप में दोबारा? वो आगे पीछे हो जी जाता है ना, बातें ज्यादा होती हैं ग्रुप में। है तुम्हारे पास अभी? है? हाँ जी सर है। डालो अभी, मैं डाल दो डाल हिफ्जा, ये डाल दिए, आपको मिल जाएगा। की मैंने दे दिया। अच्छा की में एक मिस्टेक थी, वो एंडोमाइकोराइजिया था, वो एंडो आपके पास क्या था, यानी कि एक थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने एंडोमाइकोराइजिया किया, वो एक्सोमाइकोराइजिया है। बस उसके अंदर मिस्टेक है, उसके अलावा बाकी सारी की सही है उसके अंदर। ठीक है, तो बहरहाल मैं अभी इसका नमाज पढ़ के आपको रिजल्ट भेज रहा हूँ और वो भी मैं डाल रहा हूँ। ठीक है सर, रीजनरेशन में RUBP, हाँ दोबारा बनेगा ना, फिर दोबारा ये साइकिल चलेगा मेरा बच्चा। बता दें क्या? देखें ग्लूकोज बन गया ना, ग्लूकोज बनने के बाद फिर RUBP दोबारा रीजनरेट होगा। RUBP जब दोबारा बेस्ट वाले ग्रुप में भेजें, ये तो फैप का है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ये बच्ची भेजेगी, मैं बेस्ट वाले में भेज दूंगा, मैं बेस्ट वाले ग्रुप में ऐड हूँ। ठीक है, कल का टेस्ट 6 बजे रखा है ना? नहीं सर 8 बजे रखे हैं। 8 बजे पक्का? जी सर 8 यस बजे सर 8 पक्का। ठीक है। ठीक है फिर 8 बजे कल का टेस्ट और 8 आज बजे। एमसीक्यूज याद से दे मैं दीजिएगा अभी भेज सर। रहा हूँ, अभी और नमाज पढ़ के रिकॉर्डिंग भेज सर रिकॉर्डिंग याद से सेंड कर रिकॉर्डिंग और दीजिएगा। एमसीक्यूज में अभी नमाज पढ़ के भेज रहा हूँ। तुम इसका मुझे चैप्टर 8 के टेस्ट के ना वो भेजो ग्रुप के अंदर, ताकि फिर मैं इसको बच्ची को हिफ्जा को सेंड कर दूँ। हाँ ठीक है बेटा? जी ओके, सर मैं सेंड कर रही हूँ आपको। चलें जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, तुम सबका बहुत शुक्रिया। ठीक है, नमाज पढ़ो, दुआ करो, डॉक्टर बन जाओ। अल्लाह हाफिज।